हेलो माय डियर फ्रेंड, क्या हाल है आपके? आर यू ओके? जी जी जी, गुड इवनिंग गुड इवनिंग गुड इवनिंग। भैया जी, माफ़ी चाहते हैं पहले तो आपकी। आखिरी क्लास से दोनों ही मैंने मिस कर दी। एक दिन मिर्ज़ापुर के चक्कर में कर दी और एक दिन कोई आ गया था इस चक्कर में। कोई नहीं, भरपाई करेंगे आज ही। मेरे दोस्तों, पहले तो कुछ याददाश्त बढ़ाने के नुस्खों की बात करें। याददाश्त बढ़ाने के नुस्खों से मतलब ऐसे सवाल कराता हूँ जो पीछे मैंने कराए हैं ताकि आपकी याददाश्त वापस आए। फिर नए सवालों पे भी आएंगे आज। और देखिए यार, अभी आप परिपूर्ण हो चुके हैं, तैयारी करके आया करें डेली। ए बी सी डी कहता है जी, क्वाड्रिलेटरल है, चतुर्भुज है। अगर लैंग्वेज लिखी होगी तो इस तरह से कि ए बी सी डी इज ए क्वाड्रिलेटरल। बाकी सारी बातें बता रहा है, बोर्ड पे लिखेगा डी सी इज पैरेलल टू ए बी। ठीक है जी। दूसरी बात, लाइन ए डी मतलब लिखेगा ऐसे कि भुजा ए डी और बी सी को आगे बढ़ाया गया। भुजा ए डी और बी सी दोनों को आगे बढ़ाया गया, तो लेट से बढ़ा दिया हमने यहाँ पर। तो ऐसे इसको बढ़ा दिया भैया, हाँ है ना। इसको बढ़ा दिया, सेम इसी तरीके से भैया इस लाइन को बढ़ा दिया आगे। और कह रहा है ये दोनों ही लाइनें, मान लीजिए ये कोई पॉइंट है ई, यहाँ पे टकराई। दोनों ही लाइनें ई पॉइंट पे टकराई हैं। ऐसा सवाल में लिख रखा होगा भाषा के रूप में, द लाइन ना द एक्सटेंडेड पार्ट ऑफ लाइन ए डी एंड बी सी इंटरसेक्ट एट ई। भुजा ए डी व भुजा बी सी के बढ़े हुए भाग एक दूसरे को ई पर काटते हैं। भुजा ए डी व भुजा बी सी के बढ़े हुए भाग एक दूसरे को ई पर काटते हैं। तो कोण ए ई बी का मान आपसे पूछ रहा है क्या होगा। कोण ए ई बी का मान क्या होगा, ये आपसे सवाल में पूछा जा रहा है। सवाल में कह रहा है जी ए डी की लेंथ है 7। क्लियर है जी, ए डी की लेंथ है 7 सेंटीमीटर। ए बी की लेंथ है भैया 75 सेंटीमीटर। ए बी की लेंथ है जी 75 सेंटीमीटर। बी सी की लेंथ है 24। और मेरे भैया सी डी की लेंथ है 50। मेरे भाई सी डी की लेंथ है 50 सेंटीमीटर। ये आपका सवाल है। अब आप अपना समय लगाइए, दिमाग दौड़ाइए और करिए। करिए जी।
देखिए यार दोस्तों, बहुत ही प्यारा सवाल है, बशर्ते आपको ट्रिपलेट याद हो। जितने सारे मैंने लिखवाए थे 3 4 5, फिर इसके मल्टीपल लिखवाए थे 6 8 10। मेरे बच्चों कहा था भाई रट लो, 9 12 15 12 16 20 15 20 25 18 24 30, हाँ है ना। ऐसे बड़े सारे ट्रिपलेट लिखवाए थे। 5 7 12, 7 24 25, 9 40 41, है ना। ऐसे बड़े सारे मैंने ट्रिपलेट लिखवाए हैं। आपको एक ट्रिग्नोमेट्री के टाइम पे मैंने बातें बता रखी है, उम्मीद आपको समझ आई होंगी। मेरे प्यारे बच्चों ध्यान दीजिए सवाल पे। कह रहा है जी ये लेंथ है 50 मान लीजिए, AD लेंथ है 7 मान लीजिए, ये लेंथ है 75 मान ली भैया, ये लेंथ है जी 24। मेरे प्यारे बच्चों एक बात बताओ कि मैं क्या करता हूँ, मैं इस लाइन के पैरेलल, ये वाली जो लाइन है इसके पैरेलल सॉरी यार, इस लाइन के पैरेलल यहाँ एक लाइन खींच ले रहा हूँ। क्लियर है जी? इस लाइन के पैरेलल मैं एक लाइन खींच ले रहा हूँ। किसके? इस वाली लाइन के पैरेलल मैंने ये लाइन खींच ली। क्या आपको कोई दिक्कत है? नहीं। तो बेटा ये लाइन और ये लाइन आपस में पैरेलल है, सवाल ने दे रखा है। इस वाली लाइन के पैरेलल मैंने ये वाली लाइन खींच ली अपनी मर्जी से, आपको कोई आपत्ति इसमें? नहीं। तो मेरे बच्चों अगर ये दोनों लाइनें पैरेलल हैं और ये दोनों लाइनें पैरेलल हैं तो ये पैरेललोग्राम बन जाता है, समानांतर चतुर्भुज बन जाता है। अगर किसी चतुर्भुज की आमने सामने की भुजाएं समानांतर आ जाएं तो उसे हम पैरेललोग्राम कहते हैं। क्लियर है जी? पक्का? तो ये लेंथ अगर 7 है तो ये लेंथ भी कितनी होगी? 7। कोई दिक्कत भाई यहाँ तक किसी को? कोई इश्यू यहाँ तक? नहीं। अब ये 50 है तो मेरे बच्चों ये लेंथ होगी 50। अब बेटा ये लेंथ है 50, ये लेंथ है 7, ये पूरी 75 है तो ये लेंथ कितनी आएगी? 25। ये लेंथ है 25, हाँ है ना। ये 7 है, ये 24 है, ये 25 है, तो ये लेंथ निकाल सकते हैं। ये वाला एंगल निकाल देंगे। आप कहेंगे कैसे निकलेगा सर? ये राइट एंगल ट्रायंगल होगा। क्यों? क्योंकि आपने अभी पढ़ा है कि 7 24 25 एक ट्रिपलेट होता है। ये एक राइट एंगल ट्रायंगल की साइडें होती हैं और जो सबसे बड़ी साइड होती है उसके सामने वाला एंगल 90 डिग्री होता है। मुझे उम्मीद है आपको पता होगी ये बात, है ना। तो सबसे बड़ी साइड ये 25 थी, तो 25 के सामने वाला कौन हुआ? 90 डिग्री। क्या हुआ जी? 25 के सामने वाला कौन? 90 डिग्री, हाँ है ना। अब बेटा एक बात बताओ, अगर ये कोण 90 डिग्री आपको पता चल गया और ये लाइन पैरेलल है और ये ऐसे काट रही हैं एक दूसरे को, तो ये 90 है तो मेरे भाई ये कोण भी तो 90 होगा। अगर ये लाइन और ये लाइन दोनों आपस में पैरेलल है, ध्यान देना, अगर मेरे बच्चों ये रेखा और ये रेखा दोनों ही आपस में समानांतर है, अगर ये लाइन और ये लाइन मेरे बच्चों दोनों ही आपस में पैरेलल है, ध्यान देना, अगर ये लाइन और ये लाइन दोनों ही आपस में पैरेलल हैं तो ये जो ट्रांसवर्सल लाइन इसे काटने लग रही है, ये जो तिर्यक रेखा इसे काट रही है, तो ये कोण अगर 90 डिग्री होगा तो मेरे भाई ये कोण भी 90 डिग्री ही होगा, हाँ है ना। और यही सवाल मैं आपसे पूछा है कि जी ये कोण बताइए, तो आंसर होगा जी 90 डिग्री। उतार लीजिए। हाँ है ना, आइए। चलिए एक सवाल और बताइए। अगर बात यही है तो बेटा ये एक ट्रायंगल है ABC, ठीक है जी। अब सवाल में आगे क्या क्या दे रहा है वो देख लीजिए। सवाल में कह रहा है एंगल B की वैल्यू है 80 डिग्री, एंगल C की वैल्यू है 70 डिग्री, हाँ है ना।
AC है 16 सेंटीमीटर, BC है 12 सेंटीमीटर, ठीक है जी। AD परपेंडिकुलर है BD पे, BC पे, तो AD का मान बताना है क्या होगा, ये आपका सवाल कह रहा है जी। एक त्रिभुज ABC में B 80 है, C 70 है, AC 16 है, BC 12 है, AD परपेंडिकुलर है BC पे, तो AD का मान ज्ञात करिए क्या होगा। देखिए मेरे बच्चों, या तो ये सवाल आपसे बनेगा या नहीं बनेगा। आप कहोगे तो हर एक सवाल में रहता है तो बनेगा या नहीं बनेगा। हर एक सवाल में बनेगा या नहीं बनेगा नहीं होता, बहुत सारे सवालों में नहीं बनेगा, बट यू स्टिल मेक एनी तुक्काबाजी एट दैट टाइम, और यू स्टिल फाइंड सम वे टू सोल्व दिस, बट यू डोंट सोल्व इट। मतलब कुछ ऐसे तरीके आपको पता रहता है कि ऐसे करके सोल्व हो जाएगा, लेकिन बहुत लंबे होते हैं, लेकिन आप सोल्व नहीं कर पाते। ये सवाल ऐसा है कि तरीका ढूंढ दिया तो तुरंत, नहीं तो फिर खत्म। मेरे प्यारे बच्चों एक बात बताओ, एंगल बी कितना है? आप कहेंगे जी 80 डिग्री। सी कितना है? 70। 80 और 70 कितना हुआ? 150। तो ये कोण कितना है? आप कहोगे जी ये कोण आया 30 डिग्री। मेरे भाई 30 डिग्री से सब कुछ निकाल सकते हो, 30 डिग्री ही तो बड़ी चीज थी। अब अगर मैं यहां से अल्टीट्यूड डाल दूं इस पे, अगर मैं मित्र यहाँ पे अल्टीट्यूड डाल दूं तो आप निकाल सकते हैं क्या कि सर 30 डिग्री के सामने वाली साइड 1 होती है, ये वाली साइड √3 होती है, ये वाली साइड 2 होती है। अरे बोलो, हाइट एंड डिस्टेंस में पढ़ रखी है बातें, जबकि आप कह रहे हो कि जी सवाल में AC की वैल्यू 2 यूनिट नहीं है। कितनी है बाबू? AC की लेंथ है 16 सेंटीमीटर, तो 2 यूनिट है 16 सेंटीमीटर, 1 यूनिट 8 सेंटीमीटर। ये लेंथ आ गई भैया 8 सेंटीमीटर, ये लेंथ हो गई 8√3। क्या किसी भैया को दिक्कत है? नहीं। अब ये बताओ कि BC की लेंथ कितनी? तो आप कहोगे जी BC की लेंथ है 12। अगर BC 12 है, ये 8 है, तो ये भी तो राइट एंगल है। पाइथागोरस थ्योरम लगा के ये लेंथ नहीं निकाल सकते क्या? अरे बोलो भैया, निकाल लेंगे यार। 12 का वर्ग 144, 8 का वर्ग 64, 44 में से 64 गया, बचा 80, तो √80 को लिख लेंगे, 16 5 80, 4√5। ये लेंथ आ गई जी 4√5। एक बार इतनी बात उतार रहे, समझे? कोई दिक्कत है मुझे बताएं। हाँ है ना? देखिए यार, अब क्या करें आगे। अब अगर मुझे इस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है तो मैं ऐसे करूंगा कि भैया ये बन गया मेरा बेस, ये बन गया बेस, तो एरिया होता है हाफ, है ना, इंटू बेस। बेस क्या हो गया जी? 8√3 जमा 4√5। ये मेरे बच्चों मेरा बना बेस, इंटू हाइट कितनी हो गई जी? 8। हाइट हो गई 8। कोई दिक्कत है भाई? किसी भाई को कोई दिक्कत हो? क्षेत्रफल निकालने का फॉर्मूला होता है जी ये बेस ये हाइट, तो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। क्लियर है? एक बार समझो।
क्लियर है भाई, कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं। अब आगे आते हैं। अब मैं इस चीज़ को हटा देता हूँ। अब मेरे बच्चों एक बात बताओ, अगर मैं यहाँ से एक अल्टीट्यूड खींच दूँ, यहाँ पर क्या खींच दे जी, अल्टीट्यूड खींच दे भैया, और ये इसके ऊपर 90 डिग्री बना रहा हो, इसका नाम डी है, तो एरिया तो आप ऐसे भी निकाल सकते हैं कि इस बार बेस ले ले 12 और हाइट ले ले AD। बोलो जी बुराई इसमें क्या है, बेस ले ले 12 और हाइट ले ले AD, तो एरिया इसका ऐसे भी आ जाएगा कि हाफ इंटू बेस हो गया जी 12 और हाइट होगी मेरे बच्चों AD। एरिया क्षेत्रफल ऐसे भी निकल जाएगा। अब जरा देखोगे तो 1/2 से 1/2 कटा, 4 दूनी 8, 4 तिये 12 आया, हाँ है ना। यहाँ से ऊपर से 4 कॉमन आ रहा है तो 4 दूनी 8 आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा 2√3 जमा √5 बटे 3। ये मेरा आंसर आ गया, और यही उसने पूछा था कि व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ AD, कि भैया AD का मान क्या है। क्लियर है दोस्तों, अल्टीट्यूड क्या होता है सब समझा देंगे, धीरे धीरे समझ तैयार होगी, सारी चीजें आएंगी, ठीक है। आइए दोस्तों, हम अब एक त्रिभुज ले रहे हैं बेटा, ABC। इसमें कह रहा है कि एंगल B है 60 डिग्री, एंगल C है 45 डिग्री, AB है 12 सेंटीमीटर, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC बताइए क्या होगा। करो जी, करिए दोस्तों। देखो भैया, कह रहा है जी B दे रखा है 60 डिग्री, C है भैया 45 डिग्री, हाँ है ना, ये दिया हुआ। अब अपन क्या करते हैं, यहां से एक अल्टीट्यूड खींच लेते हैं इस पे, अब जरा ध्यान दीजिए, AB है 12 सेंटीमीटर, ये लेंथ है 12 सेंटीमीटर,
मेरे प्यारे बच्चों 60 डिग्री रेशियो बनाता है सामने वाली साइड √3 यूनिट, तो ये वाली यूनिट 2, तो ये 1, पता है ना 60 डिग्री हाइट एंड डिस्टेंस में पड़े हो। तो 2 यूनिट 12 सेंटीमीटर, 1 यूनिट 6 सेंटीमीटर, तो ये लेंथ हो गई 6√3, ये लंबाई हो गई जी 6√3। अब 45 डिग्री कहता है जी जितनी ये लेंथ होगी उतनी ये लेंथ, ये 1 1 ये √2 होती है, तो ये 6√3 है बाबू। तो अच्छा ये समझ गए ना, 2 यूनिट 12 तो 1 यूनिट 6, तो ये लेंथ आ गई 6 यहाँ से यहाँ तक की, ये 6√3। अब 45 डिग्री ये दोनों साइड है बराबर लेता है 1 1 √2, तो ये 6√3 है, तो ये लेंथ भी 6√3। अब मेरे बच्चों बेस आ गया 6√3 जमा 6, तो एरिया होता है हाफ इंटू बेस हो गया जी क्या 6 + 6√3 इंटू हाइट हो गई जी 6√3। सोल्व कर दीजिए, दैट इज योर आंसर। हाँ है ना बेटा, बोलो समझे कि नहीं? बढ़े आगे, आइए जी। अब एक सवाल दे रहा है, लैंग्वेज ऐसे लिखी मिलेगी ABCD इज अ रोम्बस। अच्छा कुछ चीज़ों के बारे में आपको बेसिक जानकारी अभी होनी चाहिए, बाकी मैं वक्त आने पे बताऊंगा। 4 तरीके की मेनली क्वाड्रिलेटरल है। सबसे पहली क्वाड्रिलेटरल है स्क्वायर। स्क्वायर को हिंदी में वर्ग कहते हैं। इसी के परिवार से एक बनी होती है जिसको हम रोम्बस कहते हैं, RHO रोम्बस। हिंदी में इसे समचतुर्भुज कहते हैं और ये वर्ग होता है। मेरे प्यारे बच्चों ये स्क्वायर हुआ, ठीक है जी, पक्का। स्क्वायर की सारी साइडें बराबर होती हैं, ये A है तो ये भी A होता है, ये भी A होता है, ये भी A होता है। बेसिक बेसिक चीजें लिखवा रहा हूं, ठीक है जी। मेरे बच्चों स्क्वायर के जो डायगोनल होते हैं, वर्ग के जो विकर्ण होते हैं, वो क्या रहते हैं जी, एंगल बाइसेक्टर होते हैं। यानी इसे 2 बराबर कोणों में बांटते हैं। क्लियर है जी, 2 बराबर कोणों में बांटते हैं, जितना ये कोण होगा उतना ही ये कोण होगा। बात आई समझ में? ऐसे ही ये वाला जो डायगोनल होगा, ये वाला जो डायगोनल होगा, ये भी मेरे बच्चों एंगल बाइसेक्टर होगा। यानी ये भी इसको 2 बराबर कोणों में बांटेगा। क्लियर है? यानी वर्ग के जो विकर्ण होते हैं मेरे बच्चों, हमेशा ध्यान रखना क्या होते हैं, वो एंगल बाइसेक्टर। साथ ही साथ ये एक दूसरे को डायगोनली परपेंडिकुलर भी काटते हैं और एक साथ एक दूसरे को बाइसेक्ट भी करते हैं। यानी एक दूसरे के मिड पॉइंट से होकर गुजरते हैं, जितनी लेंथ इसकी उतनी इसकी, उतनी इसकी उतनी ही इसकी। ये स्क्वायर की एक बेसिक इंफॉर्मेशन है। बाकी स्क्वायर के ऊपर पूरी लंबी चौड़ी राम कहानी है, वक्त आएगा तब गाएंगे और सुनाएंगे भी भैया। ऐसा ही एक है भैया रोम्बस। देखिए यार, रोम्बस का डिस्कशन कर लेते हैं भैया। यार बनेगी नहीं ना इससे, तो मारो फिर गोली, नहीं बननी तो हम कहाँ परेशान हो भैया। एक सेकंड रुक जाओ यार। देखिए यार, रोम्बस कैसी होती है वो समझ लीजिए भैया। रोम्बस होती है ऐसे, इसकी भी आमने सामने की साइडें पैरेलल होती हैं और इक्वल होती हैं ना, सारी साइडें इक्वल होती हैं। ये साइड A है तो मेरे बच्चे ये साइड भी A होगी, ये भी A होगी, ये भी A। इसे हम कहते हैं समचतुर्भुज। ठीक है जी, रोम्बस इसी के परिवार की है। जैसे इसकी सारी भुजाएं बराबर, ऐसे इसकी सारी भुजाएं। बस यहां से समझो किसी ने घुसंड मार दिया तो टेढ़ी हो गई। ऐसे ही मेरे बच्चों ध्यान ये भी रखिए कि इसके जो डायगोनल रहते हैं वो भी एंगल बाइसेक्टर होते हैं। मतलब इसके जो विकर्ण हैं वो भी कोण संधि भाजक रहते हैं। यानी
ये कोण और ये कोण दो बराबर हिस्सों में, ये कोण और ये कोण भी दो बराबर हिस्सों में, ये कोण और ये कोण भी दो बराबर हिस्सों में, ऐसे ये दोनों कोण भी दो बराबर हिस्सों में बांटते हैं। साथ के साथ एक दूसरे को समद्विभाजित भी करते हैं, मतलब ये इसके बराबर, ये लेंथ इसके बराबर होती है, और एक दूसरे को 90 डिग्री पे भी काटते हैं। हाँ है ना, एक दूसरे को 90 डिग्री पे भी काटते हैं। पक्का भाई किसी भाई को दिक्कत हो यहाँ तक तो समझाइए। अगर किसी भाई को ये दिक्कत है कि जी ये 90 डिग्री पे क्यों काटते हैं, तो भी उसके बहुत सारे रीज़न है, मैं समझा सकता हूँ। देखिए यार, कहानी ये है कि आप ऐसे समझिए को 90 है तो ये आधा होगा 45, ऐसे ये आधा होगा 45, 45, 45, 90, तो ये हो गया 90 डिग्री। किसी भाई को दिक्कत है जी यहाँ तक? नहीं। दूसरी बात, एक चीज और, यहां तक की बात आई भाई समझ में? किसी को कोई इश्यू तो नहीं किसी भाई को? नहीं। एक चीज और भी मैंने आपको समझा रखी है। अच्छा भाई इतनी इंट्रोडक्शन समझ लो, बतेरा है। अब आते हैं जी पैरेललोग्राम का। हाँ है ना, अगर हम पैरेललोग्राम पे आए, कि ये काम हो सकता है इसके अंदर। इसका देखिए जी, अगर हम आए तीसरी पे पैरेललोग्राम, जिसे हम हिंदी में समानांतर चतुर्भुज कहते हैं, इसमें क्या रहता है, ऐसे लाइनें पैरेलल रहती हैं एक दूसरे के, और जब लाइनें पैरेलल होती हैं तो ये एल है तो इसकी भी लेंथ एल, ये बी है तो इसकी भी लेंथ बी। इसके जो डायगोनल होते हैं वो एंगल बाइसेक्टर बिल्कुल भी नहीं होते। ठीक है जी, इसके जो विकर्ण होते हैं वो कोण समद्विभाजक नहीं होते। हाँ, समद्विभाजित करते हैं विकर्ण एक दूसरे को, ये इसके बराबर, ये इसके बराबर। दूसरी बात ये कि ये एक दूसरे को 90 डिग्री पे भी नहीं काटते। इस बात की गलतफहमी में मत रहिएगा, यानी एक दूसरे को 90 डिग्री पे नहीं काटते हैं। ऐसे ही मेरे बच्चों होती है रेक्टेंगल, जिसे हम आयत कहते हैं। ठीक है जी, आयत में क्या कहानी रहती है कि हर कोण 90 डिग्री होता है। ठीक है जी, ये सारे ही एंगल 90 डिग्री होते हैं। ये लेंथ है, ये लेंथ है, ये ब्रेड्थ है, ये ब्रेड्थ है। लेकिन इसके भी जो विकर्ण होते हैं वो कोण समद्विभाजन नहीं करते, ना ही वो 90 डिग्री पे काटते एक दूसरे के, लेकिन हाँ मिड पॉइंट पे काटते हैं, ये इसके बराबर, ये इसके बराबर। क्लियर है? स्क्वायर का हर एंगल 90 बनाता है, रोम्बस का हर एक एंगल 90 नहीं होता, समानांतर चतुर्भुज का 90 नहीं होता, रेक्टेंगल का हर एक एंगल 90 होता। ठीक है जी, छोटे छोटे बेसिक इंट्रोडक्शन है, वक्त आने पे ये पूरी डिटेल आप जानेंगे जब हम क्वाड्रिलेटरल को पूरी शांति से पढ़ेंगे। अच्छा, इससे बन सकता था वो, है ना? ओके, ये तो मस्त चीज है यार। अरे वाह, गजब बना देता है, हैं? इसके अंदर तो सब हो जाएगा। हम तो बावले हैं, फिर स्थिति को समझे नहीं पा रहे हैं। तो तूफानी बोर्ड है भैया। आइए जी, एक होती है जी ट्रेपीजियम, उसको और समझ लीजिए। हिंदी में से कहते हैं समलंब चतुर्भुज। ठीक है जी, इसे कहते हैं समलंब चतुर्भुज, समलंब चतुर्भुज, ट्रेपीजियम कहते हैं जी इंग्लिश में। क्लियर है जी? इसमें क्या रहता है कि ये कोई दो साइडें आपस में पैरेलल होती हैं, जैसे ये साइड और ये साइड आपस में पैरेलल हो गई, बाकी दोनों नॉन पैरेलल लाइनें होती हैं और कोई कहानी नहीं होती। ये बेसिक इंट्रोडक्शन था जो मैं आपको कराना चाहता था। ठीक है दोस्तों, अब आ जाइए सवाल पे। सवाल में कह रहा है क्या कि भैया हमने एक रोम्बस बनाई है, एक रोम्बस बनाई। क्या बनाई बेटा? एक रोम्बस बनाई है। ये एक समचतुर्भुज है, अच्छा ये एक समचतुर्भुज है, वेरी गुड। इसके नाम है ए बी सी डी ई, ए बी, बल्कि थोड़ा सा और सुंदर बना लेते हैं इसे। बच्चे थोड़ा सा पेशेंस रख लेना, परेशान नहीं होना। अब मजा आएगा।
कहता है जी ये ए है, ये बी है, ये सी है और ये डी है। पक्का जी? ये हमने एक रोम्बस बनाई है। क्या बनाई? समचतुर्भुज बनाई। क्लियर है? सवाल में कह रहा है जी के इज द मिड पॉइंट ऑफ, के इज द मिड पॉइंट ऑफ ए बी। ये लिखा हुआ भाषा में ए बी सी डी जे रोम्बस, के इज द मिड पॉइंट ऑफ ए बी। अब आगे की कहानी मैं बोर्ड से लिख रहा हूं। मैं कह रहा हूं जी सी के जो है इज परपेंडिकुलर टू ए बी। सी के ए बी के परपेंडिकुलर है, हाँ है ना? तो लार्जेस्ट एंगल बताना है, लार्जेस्ट एंगल ऑफ रोम्बस एबीसीडी, यानी जो एबीसीडी समचतुर्भुज है इसका सबसे बड़ा कोण ज्ञात करिए क्या होगा अगर के ए बी का मिड पॉइंट है और सी के परपेंडिकुलर है ए बी पे। शंभू भाई बेसिक्स से ही बता रहा हूं, आपको ऐसा क्यों लगा कि बेसिक से नहीं बता रहा? लेकिन आप जानते हैं ट्रायंगल के सवालों में इनमें यूज तो होगा ना कॉन्सेप्ट इनका, क्वाड्रिलेटरल वगैरह का, तो बेसिक इंट्रोडक्शन तो देना पड़ेगा। बाकी डिटेल इंट्रोडक्शन जब क्वाड्रिलेटरल पढ़ाऊंगा तब बताऊंगा ये। आओ मेरे बच्चों, अब जरा ध्यान से देखिएगा मेरी बात को। सवाल ने ऐसा कहा है, सवाल ने ऐसा कहा है कि भैया ये अपना परपेंडिकुलर बना रहा है सी के, यानी सी को के से मिला रहे हैं तो ये परपेंडिकुलर बना रहा है, ऐसा मेरे भाइयों सवाल ने कहा। ठीक है, यानी ये 90 डिग्री बना रहा है। मेरे प्यारे बच्चों, आप इस रोम्बस की कुछ भी साइड की लेंथ मान लीजिए जो आपका दिल करे। मैं मान लेता हूं जी 2। क्यों मान ले रहे हैं? क्योंकि मुझे आधा करना था, 1 मानता तो 0.5 लिखता, तो 2 मान लो, 4 मान लो, 6 मान लो, 8 10 मान, कुछ भी मान लो। तो ये 2 है तो ये लेंथ भी 2 होगी। क्यों जी? क्योंकि रोम्बस की सारी साइडें बराबर होती है। आपको तो मानना ही था, तो ये भी 2 होगी। एक बात और, अगर ये 2 है तो ये मिड पॉइंट है, सवाल ने कह रखा है कि मिड पॉइंट है, तो ये लेंथ कितनी आई? 1। अब बेटा ये 1 है, ये 2 है, तो क्या ये साइड निकाल सकते हैं? आपको बिल्कुल निकल जाएगी, पाइथागोरस थ्योरम लगा के ये √3 आएगी। और 1 2 √3 अगर किसी ट्रायंगल की साइड है तो √3 के सामने वाला कोण कितना है? 60 डिग्री। कितना है जी? 60 डिग्री। एक बात और, आप इस बात को भी समझते होंगे कि भैया इन दोनों कोणों का जोड़ 180 डिग्री होना है। आप कहें क्यों? क्योंकि अगर ये 2 पैरेलल लाइनें हैं और इन्हें ट्रांसवर्सल लाइन काट रही तो इन दोनों का जोड़ तो 180 होना है ना। पक्का है कच्चा? तो ये नहीं समझे तो फिर से समझिए। अगर ये पैरेललोग्राम है तो पैरेललोग्राम तो मेरे बच्चे तभी होनी है ना जब ये दोनों लाइनें आपस में पैरेलल होनी है। जब तक ये दोनों लाइनें आपस में पैरेलल नहीं होंगी तब तक पैरेललोग्राम नहीं होगी। इसका मतलब ये दोनों लाइनें पैरेलल है, ट्रांसवर्सल लाइन काट रही, तो ये कोण और ये कोण आपस में बराबर होगा ना। सॉरी, इन दोनों कोणों का जोड़ 180 डिग्री होगा। क्यों? क्योंकि 2 समानांतर रेखाओं को ट्रांसवर्सल लाइन काटती है तो एक ही तरफ के बने कोणों का योग 180 डिग्री होता है।
पक्का। तो भाई ये कोण 60 डिग्री है, तो ये कोण मेरे बच्चे कितना आएगा, 120 डिग्री। ये कोण आएगा मेरे बच्चों 120 डिग्री। और यही आपसे सवाल में पूछा हुआ है कि भाई इस चतुर्भुज का सबसे बड़ा कोण ज्ञात करें, तो आंसर होगा 120 डिग्री। उतार लें। क्लियर है भाई, बढ़े आगे क्या? आइए दोस्तों अगले सवाल पे। अब एक बात बताओ यार, मैं आपको सवाल में कहूं कि भैया मैं एक मैंने एक ये रोम्बस बनाई मेरे बच्चों, मैंने एक ये रोम्बस बनाई, इसके वर्टेक्स का नाम था ABCD। ठीक है जी। मैंने एक ये समचतुर्भुज बनाई। आप अच्छे से जानते हैं समचतुर्भुज क्या होती है। समचतुर्भुज जिसकी सारी भुजाएं आपस में बराबर होती हैं। ठीक है जी। ऐसा सवाल ने कहा जिसकी सारी भुजाएं आपस में बराबर होती है वो समचतुर्भुज होती है। अब आगे सवाल में कह रहा है कि लाइन AB और DA को आगे बढ़ाया गया। ठीक है जी, सॉरी AB एंड DA, और ठीक है समझो आगे। सवाल में कह रहा है जी इधर से इस लाइन को आगे बढ़ाया गया, डॉटेड फॉर्मेट बढ़ाते हैं, यहां से इस लाइन को आगे बढ़ाया गया ऐसे करके। ठीक है जी, यहां तक। ऐसे ही मेरे भाई इधर से इस लाइन को आगे बढ़ाया गया, यहां से बढ़ाया गया भैया इस लाइन को आगे। दिखाई दे रही है जी, कलर दिखाई दे रहा है ना? चलो दिखाई दे रहा है, ठीक है। अब आगे सवाल में कह रहा है कि जी इन दोनों को आगे बढ़ाया हमने, AB को M तक आगे बढ़ाया। अच्छा अभी भी कहता है AB को हमने M तक आगे बढ़ाया और BA को हमने N तक आगे बढ़ाया। ध्यान देना सवाल पे, ABCD एक रोम्बस है, मैं लिखवा देता हूं ABCD इज ए रोम्बस। ABCD एक समचतुर्भुज है। ABCD एक समचतुर्भुज है। हमने AB को N तक और AB को M तक और BA को N तक बढ़ाया। क्लियर है जी, ऐसा सवाल में दे रखा है। अब आगे सवाल में कह रहा है क्या, कह रहा है जी इस लाइन को, जो ये लाइन है, इस वाली लाइन को आगे बढ़ाया जी, इसको इससे मिलाते हुए आगे बढ़ा दिया ऐसे करके। ऐसे ही कह रहा है जी इस वाली लाइन को भी आगे बढ़ाया इस तरीके से करके। पक्का भैया, किसी भाई को दिक्कत है? तो सवाल में आपसे पूछ रहा है कि दोनों एक्सटेंडेड पार्ट जो हैं ये किसी लाइन ई पे यहां पे मिले हैं, ई लिखा तो नहीं है ना, तो आपको बताना है एंगल NEM कितना होगा। मतलब ये वाला कोण आपसे पूछा है क्या होगा जी, ये आपका सवाल है दोस्तों। करिए। ABCD एक रोम्बस है, बाकी दोनों साइडों को बढ़ाया है। एक इंफॉर्मेशन और सवाल ने दे रखी, और वो इंफॉर्मेशन है क्या कि NA बराबर है AB के,
बराबर है BM के। ये तीनों साइडें बराबर है। देखिए मेरे दोस्तों, ध्यान से, सवाल ने कहा कि भाई ABCD एक रूम्बस है। तो मेरे बच्चों आप इतनी बात को समझिए, अगर ये रूम्बस है तो इसकी सारी साइडें आपस में बराबर होंगी। ये साइड A है तो ये लेंथ भी A होनी है, ये लेंथ भी A होनी है, ये लेंथ भी A होनी, क्योंकि समचतुर्भुज है, सारी भुजाएं बराबर। अब कह रहा है जी AB BN और NA तीनों बराबर है, ये तीनों साइडें भी बराबर थी। ये A है तो मेरे बेटा ये भी A होनी है और ये भी A होनी है। बात समझो हो कौन है, मतलब समझते हो कि नहीं समझते हो। अब एक बात बताओ, देखो समझाने के बहुत सारे तरीके हैं, जरूरी नहीं है जो मैं बताऊं वही आप समझे, जो दिल करे वैसा समझ के देखिए। क्या कि बेटा अगर ये दोनों ही साइडें बराबर है, कौन सी, ये डॉटेड अगर नहीं दिखाई दे रही हो तो मैं खींच देता हूं दोबारा। अगर ये दोनों ही भुजाएं बराबर है, कौन कौन सी, ये और ये, क्योंकि ये A है ये A है, तो आप जानते हो तीसरी भुजा के साथ बनने वाला कोण भी बराबर होता है, हाँ है ना। तो माने ये कोण x डिग्री होगा मेरे बच्चों, तो ये कोण भी क्या होगा, x डिग्री। अब ये x है ये x है, तो ये कोण क्या हो जाएगा जी, आपका होगा जी ये 2x डिग्री हो जाएगा। ये कौन हो जाएगा सर, 2x डिग्री, हाँ है ना, कितना होगा 2x डिग्री। अब मेरे बच्चों ये दोनों साइडें भी बराबर है भाई, ये वाली जो साइड है, ये साइड और ये साइड, ये दोनों भी तो आपस में बराबर हैं। अगर ये दोनों साइडें ही आपस में बराबर है, दोनों भुजाएं मेरे बच्चे आपस में बराबर है, तो तीसरी साइड के साथ बनने वाला कोण भी तो बराबर ही होगा, अरे हाँ है ना। तो ये y है तो ये कोण भी क्या होगा, y। अब बेटा ये बताओ, ये कोण y है ये कोण y है, तो ये वाला कोण निकाल देंगे कि नहीं, तो आपको होगा जी बिल्कुल निकाल देंगे। कैसे कि ये एक्सटर्नल एंगल बना इस वाली ट्रायंगल का, तो बाह्य कोण अंत सम्मुख कोणों के योग के बराबर, तो ये y है y, तो ये वाला कोण हुआ जी 2y डिग्री, हाँ है ना। मानते हो कुछ बच्चों को दिक्कत हो रही होगी जी, ये एक्स एक्स है तो वो भी तो एक्स एक्स ले सकते थे, वाई की जगह एक्स लिख सकते थे, ऐसा नहीं है। आप एक बात बताओ, ये साइड 10 है, ये साइड 10 है, ये साइड भी 10 है और ये साइड भी 10 है, ये कोण और ये कोण बराबर होने, यहां पे ये दोनों साइडें बराबर रहती, ये कोण और ये कोण बराबर होने। तो क्या ये कोण और ये कोण आपको बराबर दिखाई दे रहा है,
ये तो बहुत बड़ा कोण है और ये तो बिल्कुल छोटा सा कोण आ गया। इसका मतलब आप ये समझ लिया करो कि भाई ये जरूरी नहीं है कि साइडें बराबर होने से दो त्रिभुजों के कोण भी आपस में बराबर होंगे। नहीं, उस त्रिभुज में तो दो भुजाएं बराबर है, तो आमने सामने कोण बराबर होंगे, लेकिन किसी दूसरी त्रिभुज की भुजाएं भी इसके बराबर है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि जो कोण इसके बन रहे हो वही कोण इसके बन रहे हो, ऐसा जरूरी नहीं है। अब आप ये बात समझ गए तो आगे आइए और मेरी बात को सुनिए, समझिए, देखिए कि दोस्त कहानी भी यो है, मतलब कहानी अब ये है कि ये रोम्बस है, दो पैरेलल लाइन को ट्रांसवर्सल लाइन काट रही है, ये कोण 2x है, ये कोण 2y है, दोनों का जोड़ होना है कितना जी 180, 2x प्लस 2y बराबर 180 डिग्री। हाँ है ना, पूरे में से दो कॉमन ले लो तो x प्लस वाई की वैल्यू बनी जी 90 डिग्री। अरे हाँ है ना, x प्लस वाई की वैल्यू क्या होगी जी 90 डिग्री। अगर x प्लस वाई की वैल्यू 90 है तो ये जो त्रिभुज बनी, इस त्रिभुज में ये कोण जमा ये कोण 90 डिग्री, इन दोनों कोणों का योग जो है वो मेरे भाई 90 डिग्री। तो ये कोण हमें निकालना है। तो हम जानते हैं त्रिभुज के तीनों कोणों का योग मेरे बच्चे 180 डिग्री होता है। अगर तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है और अगर ये कोण और ये कोण दोनों 90 डिग्री के, मतलब दोनों का जोड़ 90 है, तो तीसरा भी तो 90 ही आएगा। हाँ है ना, तीसरा कोण भी क्या आएगा जी 90 डिग्री। दूसरा तरीका मेरे भाई यहां पे ये है कि आप यहां पे एंगल एज्यूम कर सकते हैं। यहां पर आप एंगल एज्यूम कर सकते हैं, ज़रूरी नहीं है कि आप x और y लेके चलें, क्योंकि वो एंगल कांस्टेंट है, फिक्स रहना, उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। यानी हम चाहें तो हम ऐसा कर सकते हैं कि इन दोनों कोणों को कुछ भी मान लो, हमें पता है इन दोनों का जोड़ 180 है। हाँ है ना, अगर इन दोनों का जोड़ 180 है तो मान लो इसको 100 मान लिया, इसको 80 मान लिया, तो ये 100 है तो इन दोनों का जोड़ 100 होगा, तो ये 50 बना, और ये 80 है तो इन दोनों का जोड़ 80 हुआ, तो ये 40, तो ये भी 40 होना है क्योंकि बराबर है। तो ये 40, ये 50, 90 हो गया, तो ये भी 90 डायरेक्ट आ जाएगा। आप 180 की जगह कुछ भी लेके देख लो, बस जोड़ 180 रहेगा, क्योंकि दो पैरेलल लाइन के बीच में ट्रांसवर्सल लाइन काट रही। बात बनी कि नहीं बनी भाई? अब बढ़ते हैं जी आगे अगले कॉन्सेप्ट पे। मेरे प्यारे बच्चों, अब हम चलते हैं कि हाउ टू फाइंड द एरिया ऑफ एनी ट्रायंगल, कि किसी भी त्रिभुज का क्षेत्रफल कैसे निकालते हैं। तो आ जाओ जी, जरा बात समझो और बताओ भाई एक बात बता मेरे भाई, या किसकी लाया से तू। छोड़ो भैया, गाना ही कुछ और चला जाता। कह रहा जी ABC एक त्रिभुज है, ABC मेरे बच्चों एक त्रिभुज है, और ये कोण आपको दे रखा है जी B, ये कोण दे रखा है B। अच्छा, इसकी भी मारो गोले। ये बताओ कि अगर मैं यहां से एक एल्टीट्यूड डाल दूं तो आपको दिक्कत तो नहीं है कोई? किसी भाई को दिक्कत तो नहीं है जी? चलो जी आओ, अगर ये एल्टीट्यूड डाल दिया मैंने यहां और इसकी लेंथ h है, इसकी लेंथ h है, तो इस वाली त्रिभुज का क्षेत्रफल बताओ जी क्या होगा? तो आप कहेंगे जी इस वाली त्रिभुज का क्षेत्रफल हो जाएगा जी क्या, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, तो BC इंटू हाइट हो गई h। इस बात को समझते हैं कि नहीं? बोलो जी, समझते हो इस बात को? अब बेटा एक बात बताओ, ये वाला कोण मान लीजिए आपके पास दे रखा है B, ये वाला कोण है B, और ये साइड है AB, ठीक है जी, या इसकी कोई वैल्यू रख लेता हूँ, इस साइड की मान लेते हैं A वैल्यू रख लेता हूँ, इस साइड की लेंथ B रख ले रहा हूँ, इस साइड की लेंथ B रख ले रहा हूँ, इसकी A रख ले रहा हूँ। तो अगर ऐसा करेंगे तो फिर BC की जगह हम क्या लिख देंगे, A, सॉरी, तो हाफ इंटू A इंटू H। तो इसका जो क्षेत्रफल आएगा वो 1/2 गुना आधार गुना ऊंचाई आएगा। हाँ है ना,
पक्की बात है। अब आ गया ये। अब मेरे बच्चों अगर मैं ट्रिग्नोमेट्री लगवाऊं यहाँ आपसे और साइन पूछूं क्या होता है बेटा, तो आप कहेंगे जी साइन होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो इसके सामने वाला हुआ जी परपेंडिकुलर और ये वाला हुआ हाइपोटेन्यूज। तो h अपॉन बी जो होना है ना मेरे बच्चे, वो होना है मेरा साइन। h अपॉन बी जो होगा वो क्या होगा जी, साइन। जी सीवेम, सीवेम क्या नाम हुआ, CVAM जी, लाइव ही है आपकी क्लास, ठीक है। तो यहां से मेरे बच्चों में h की वैल्यू निकालूं तो ये आएगा b साइन बी, b साइन बी। यहां वैल्यू रख देता हूं, तो हाफ इंटू ए, और h की वैल्यू हो गई b साइन बी। तो मेरे भाइयों इस ट्रायंगल का जो एरिया आया, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC, वो बन गया जी हाफ इंटू ए बी इंटू साइन बी। ये मेरे बच्चों त्रिभुज बनाने का एक फार्मूला बन गया। क्या कि अगर आपको कोई त्रिभुज दे रखी है और उसकी दो साइडें दे रखी हैं, कोई भी दो साइडें अगर आपको उसकी दे रखी हैं, और उन दोनों साइडों के बीच का कोई कोण भी दे रखा है, उन दोनों साइडों के बीच का आपको कोई कोण भी दे रखा है, अगर उन दोनों साइडों के बीच का आपको कोई कोण भी दे रखा है, तो आप उन दोनों त्रिभुजों का क्षेत्रफल निकाल, उस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। हाफ इंटू अगल बगल की साइड, हाफ इंटू अगल बगल की साइड, यानी दोनों जो दे रखी है, इंटू में साइन उनके बीच वाला कोण, उनके बीच का कोण है बी, तो बी। एक बार इस बात को समझो, फिर इस पे सवाल लेते हैं। आओ जी दोस्तों, अब सवाल लेते हैं इस पे। चलो जी बताओ, इस त्रिभुज का क्षेत्रफल बताओ जी। अगर ये साइड 12 है और ये साइड 16 है और ये कोण 30 डिग्री है, बताओ मेरे दोस्तों इस त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा। तो आप कहोगे जी देखो अभी फार्मूला सीखा है, हाफ इंटू अगल बगल की साइड है 12 गुणा 16 गुणा में साइन बीच का कोण साइन 30 डिग्री। अब मेरे बच्चों 1/2 गुणा में 12 गुणा 16 साइन 30 डिग्री होता है जी 1/2, 2 दूनी 4, 4 ती 12, 16 ती 48। तो इस त्रिभुज का जो क्षेत्रफल आया मेरे भाइयों कितना आ गया जी, 48। पक्का, धीरे धीरे बात पल्ले पड़ेगी पर पड़ जाएगी, चिंता ना करो। कहता है जी ये कोई ट्रायंगल है ABC, बाकी इसकी चीज़ें बोर्ड पे लिख रहा हूँ। कहता है जी ABC एक ट्रायंगल है जिसमें AD इज एंगल बाइसेक्टर, मतलब AD जो है वो कोण A का कोण समद्विभाजक है, क्योंकि AD तो यहीं से गुजर रहा है, ये एंगल बाइसेक्टर है जी, ठीक है, कोण समद्विभाजक है। कह रहा है जी AB 15 है, थोड़ा सा बड़ा सवाल है, AC 12 सेंटीमीटर है। तो सवाल में पूछ रहा है जी AD की लेंथ बताओ क्या होगी। करो दोस्तों, AD का मान याद करो बेटा, AC बंद कर।
आओ जी दोस्तों। अरे यार मैंने कोण तो लिखवाया नहीं इस त्रिभुज के, भैया माफ़ करना, हमको गलती मारे से हो गई। एंगल बी 80 डिग्री है भैया, और कोण सी 70 डिग्री। सॉरी भैया, पूछा 80 की वैल्यू, माफ़ करना भाई, अब करो। रोशन तूने वैल्यू अभी भी निकाल दी 10 रूट 2। हराम खोर बातें बनवा रहा है फालतू, बिना कोणों के तू वैल्यू निकाल दे रहा है। देखो यार, आओ भाई, सवाल में क्या रह गया, बी और सी 80 डिग्री और 70 डिग्री। बेटा ये बताओ, ये त्रिभुज है तो ये कोण 80 है, ये कोण 70 है। अगर हम त्रिभुज बना रहे हैं और ये कोण 80 डिग्री, ये कोण 70 डिग्री, तो 80 और 70 150 होती है, कोण कितना बना, 30 डिग्री। तो ऊपर वाला जो कोण बना मेरे भाई, ये बना 30 डिग्री। अगर ये 30 डिग्री है और मेरे बच्चों सवाल ने कहा है कि ये एंगल बाइसेक्टर है, तो इसका मतलब ये कोण और ये कोण कितना कितना आएगा, ये 15 डिग्री आएगा, और ये कोण भी मेरे बच्चों कितना आएगा, 15 डिग्री। बहुत ध्यान से सुनना और समझना, ठीक है। अब मेरे भाई ए बी की लेंथ है 15 सेंटीमीटर और ए सी की लेंथ है 12 सेंटीमीटर। तो ये बताओ कि हम पूरी त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल सकते हैं कि नहीं। तो आपको बिल्कुल निकल जाएगा। कैसे, हाफ इंटू 15 गुना 12, और 15 और 12 के बीच में कोण कितने डिग्री का है जी, पूरा 30 डिग्री। 15 और 12 के बीच में कोण कितने डिग्री का है जी, 30 डिग्री। तो इंटू में साइन 30, और साइन 30 की वैल्यू है जी 1/2। बहुत बढ़िया, ये बना जी पूरी त्रिभुज का क्षेत्रफल। अब एक बात बताओ, इस वाली ट्रायंगल का एरिया चाहिए तो आपको जी निकल जाएगा। ये कोण 15 डिग्री का दे रखा है, ये साइड और ये साइड रही, तो एरिया होगा जी हाफ इंटू में ए बी है 15, ए डी निकालनी है ना, या ए डी की वैल्यू कुछ मान लेते हैं ताकि लिखने में भी आसानी रहे। एल मान लेते हैं, एल, और एंगल है जी 15 डिग्री इनके बीच में, तो साइन 15 डिग्री। हाँ है ना, सोच समझ के चलते रहना, पक्का। अब मैं आपसे कहूँ कि भाई इस वाली त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल दोगे, तो आपको निकाल देंगे। ये साइड रही, ये साइड रही, और बीच का कोण 15 डिग्री रहा, मानते हैं। तो ये बना जी हाफ एल इंटू 12 इंटू साइन 15 डिग्री, पक्का। अब मेरे बच्चों पूरे में गौर से देखोगे तो 1/2 कॉमन आ जाएगा, यहाँ पे भी कट गया, ठीक है। ये 2 से काटा 6, तो 15 6 90 आया जी, या 15। अच्छा, यहाँ वाले में से अगर गौर से देखोगे तो साइन 15 यहाँ पे भी है, साइन 15 यहाँ पे भी, साइन 15 कॉमन ले लो, और साइन 15 डिग्री के साथ साथ क्या कॉमन ले लो, एल भी कॉमन ले लो। एल कॉमन लोगे तो यहाँ बचा 15 और यहाँ बचा जी 12, ठीक है। 15 जमा 12। किसी भाई को दिक्कत है यहाँ तक? नहीं। अब और आ गया हो, ये है 90 डिग्री। साइन 15 डिग्री की वैल्यू आपको पता ही है, मैंने लिखवाई आपको। साइन 15 डिग्री की वैल्यू आपको पता होनी चाहिए भाई, क्योंकि ये चीज़ें ऐसी हैं कि पेपर में आने लगी। तो साइन 15 डिग्री की वैल्यू होती है √3 - 1 अपॉन 2√2, ठीक है भैया। एल की वैल्यू हमको चाहिए 15 और 12 हो गया जी 27, 9 3 27, और 9 से काटेंगे जी आएगा 10, है ना। और कुछ कटेगा नहीं, तो 3 इधर बटे ले आओ, मतलब ऊपर वाली बार इसे गुणा कर दो, 10 दूनी 20 √2 तो आ जाएगा ऊपर, और नीचे आ जाएगा 3 गुना √3 - 1। मेरे बच्चों ये वैल्यू आ गई एल की। या तो सवाल को ऐसे लिख दो, या चाहो तो √3 - 1 का हर का परिमेयकरण कर दो, तब भी आपका आंसर आ जाएगा। समझ रहे हैं? तो जैसे दिल करे वैसे आप इसका आंसर निकाल लीजिए, ठीक है। अब मैं इसका एक शॉर्टकट समझा रहा हूं, समझना। हेडिंग डाल लीजिए, हाउ टू फाइंड द लेंथ ऑफ ए एंगल बाइसेक्टर, या ऑफ एन एंगल बाइसेक्टर। मतलब कोण समद्विभाजक की लंबाई कैसे ज्ञात करें, ये हमारा टॉपिक है। तो हाउ टू फाइंड द लेंथ ऑफ एंगल बाइसेक्टर, ये हमारा हेडिंग है, डाल लीजिए। देखिए यार, ये सवाल है कि भाई ये कोई ट्रायंगल है, ये साइड ए है, ये साइड बी है, और यहाँ से हमने इसको
क्या कर दिया जी, कोण बना दिया, मतलब लाइन खींच दी। और मान लीजिए ये वाला जो कोण है भाई ये है थीटा, तो मैं आपसे कहूँ कि यार इस पूरी त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल के बताइए क्या होगा, तो आप कहेंगे जी देखिए हाफ इंटू ए इंटू बी इंटू साइन थीटा, ये इस त्रिभुज का क्षेत्रफल बना, हाँ है ना। अब मैं कहूं कि मेरे बच्चों अगर मैंने यहां पे एंगल बाइसेक्टर खींच दिया इसका, ठीक है जी, क्या खींच दिया, एंगल बाइसेक्टर खींच दिया, और जब एंगल बाइसेक्टर खींचा तो ऐसा एंगल बाइसेक्टर खींच दिया, तो आप जानते हैं कि ये दो बराबर हिस्सों में बांटेगा, तो ये थीटा बाई 2 हो जाएगा, ये कोण भी थीटा बाई 2 हो गया। इसकी लेंथ मान लेते हैं h, ठीक है, एंगल बाइसेक्टर की लेंथ h मान लो, कुछ तो माननी थी, ठीक है। अगर h नहीं मानना चाह रहे हो तो आप l ही मान लो। अब एक बात आओ, क्या कि यार क्या इस वाली ट्रायंगल के एरिया निकाल सकते हैं, तो आप कहेंगे जी बिल्कुल निकल जाएगा, कैसे, हाफ इंटू ए इंटू एल इंटू साइन थीटा बाई 2 इंटू साइन थीटा बाई 2। आप कहें जी क्या इस वाली ट्रायंगल का एरिया निकल जाएगा, जी बिल्कुल निकल जाएगा, कैसे, हाफ इंटू बी इंटू एल इंटू साइन थीटा बाई 2। भाई बहुत सुंदर बात कही आपने ये। अब आइए जी आ गया मेरे बच्चों, पूरे में से अगर आप गौर से देखेंगे तो हाफ कॉमन आ गया, काट दो काट दो काट दो, और यहां है ए बी साइन थीटा जी, और चाहें तो हम साइन थीटा का फॉर्मूला खोल दें, कैसे, आप अच्छे से जानते हैं कि साइन थीटा को अगर हम चाहें तो 2 से ही भाग दे दें, 2 से ही गुना कर दें, इसमें कोई आपत्ति तो नहीं है आपको, आप कहेंगे जी कोई आपत्ति नहीं, आप कहेंगे दोस्त कोई आपत्ति नहीं है। तो फार्मूला बना जी साइन 2 थीटा का, क्या फार्मूला बना मेरे बच्चों, साइन 2 थीटा, क्या फार्मूला बना जी, साइन 2 थीटा। तो साइन 2 थीटा का जो फार्मूला होगा जी वो होगा 2 साइन थीटा इंटू कोस थीटा। मानते हैं कि नहीं, तो यानी इस साइन थीटा का फार्मूला लिख सकते हैं 2 साइन थीटा बाई 2 इंटू कोस थीटा बाई 2, पक्का जी। अब आ जाइए देखिए एल यहां पे भी, एल यहां पे भी कॉमन ले लो, साइन थीटा बाई 2 यहां पे भी कॉमन ले लो। अब बचा यहां क्या जी ए, और यहां क्या बचा बाबू बी। अब सोल्व करोगे तो साइन थीटा बाई 2 से साइन थीटा बाई 2 कटा, हाँ है ना, तो ये 2 ए इंटू बी अपॉन ए प्लस बी नीचे आ जाएगा, इंटू में बना जी कोस थीटा बाई 2 बराबर आ गया एल। तो किसी भी त्रिभुज में मेरे बच्चों, किसी भी त्रिभुज में अगर हमें कोण समद्विभाजक की लंबाई निकालनी हो, कोण समद्विभाजक की लंबाई निकालनी हो, तो जो दो साइडें दे रखी है और जिनके बीच का कोण समद्विभाजक निकालना है, तो उसका सूत्र हो जाएगा 2 गुना उन दोनों भुजाओं का गुणनफल बटे दोनों भुजाओं का जोड़ गुना में कोस थीटा बाई 2। ये डायरेक्ट आपका सूत्र आ गया, और इस सूत्र को सूत्र बांध लो, मतलब याद कर लो, पक्का, हाँ है ना, बोलो जी। आप कहें कैसे जी, देखिए तो अब अपना जो सवाल था, अगर हम इस सवाल की बात करें भैया, तो मैंने अब तो इसका सूत्र ही बता दिया आपको, बाकी डिटेल निकालना भी सिखा दिया। तो देखिए यार ये ट्रायंगल है, ये 15 दे रखी है, ये साइड 12 दे रखी है, ये बीच का कोण भी दे रखा है 30 डिग्री, कोई संकोच है ही नहीं आपको, क्योंकि बी और सी 70 और 80 दे रखे हैं, तो ये निकल जाएगा। मुझे निकालनी है इस कोण समद्विभाजक की लेंथ, है ना, इसकी लेंथ को मैं मान लेता हूं एल। तो एल निकालने का फार्मूला होगा ट्वाइस ऑफ ए इंटू बी, तो 15 गुना 12 बटे ए प्लस बी, 15 12 27 गुना में कोस 15 डिग्री, कोस थीटा बाई 2, तो थीटा 30 बटे 2 यानी 15 डिग्री, और कोस 15 डिग्री की वैल्यू होगी √3 माइनस 1 अपॉन 2 √2, √3 माइनस 1 अपॉन 2 √2। क्लियर है भैया, अरे हाँ है ना। अब जरा सोल्व कर लीजिए, देखिए 2 से तो 2 काटिएगा, 3 5 15, 3 9 27, 3 चौक 12, 3 3 9, है ना, तो आंसर आएगा एल का क्या 20। और चाहे तो इस √2 का हर का परिमेयकरण कर लो, जो मर्जी कर लो, आंसर कहीं से भी निकाला जाता है। अगर इसका परिमेयकरण करोगे तो √2 से ऊपर गुना, √2 से नीचे गुना,
हाँ है ना, वरना इतना ही छोड़ देते हैं। मतलब आप समझदार हो, ऑप्शन से देख के सवाल को करिएगा कि कौन से ऑप्शन जैसा दे रहा है। तो ये आ जाएगा 20 इंटू √3 - 1 अपॉन में 3√2। ठीक है जी, पीछे वाला भी सेम यही था, बस पीछे वाले में बटे आया था तो उसका हमने हर का प्रेमीकरण कर दिया। सही है जी। cos 15 निकालेंगे ना, cos 15 में प्लस आता है। cos 15 डिग्री की जो वैल्यू होती है वो √3 + 1/2√2 होती है, या प्लस आ जाए बस। सही जी, जी प्लस होना है। तो मेरे बच्चों ये इंटरनल एंगल बाइसेक्टर का लेंथ निकालने का फार्मूला आ गया कि हाउ टू फाइंड द लेंथ ऑफ एंगल बाइसेक्टर। अब और आगे की कहानी पढ़ते हैं मेरे दोस्तों। बहुत सारे ऐसे सवाल आएंगे जहां आपसे कुछ के कुछ पूछे जाएंगे। कह देगा जी ये कोई ट्रायंगल है, ये वाला कौन थीटा है। ठीक है जी, यहाँ कोई भी लाइन दे देगा, जरूरी नहीं पैरेलल हो, पैरेलल का दिमाग नहीं दौड़ाना, EF दे देगा। ठीक है जी। तो मेरे प्यारे बच्चों एक बात बताइए, मैं आपसे कहूं एरिया ऑफ ट्रायंगल AEF बताइए क्या होगा। तो आप कहेंगे जी AEF का मान होगा हाफ इंटू AE इंटू AF इंटू साइन थीटा। आप कहें सर कैसे? तो भैया इस त्रिभुज का क्षेत्रफल हो गया अगल बगल की साइडों का मल्टीप्लिकेशन इंटू में साइन थीटा। कोई बुराई है? नहीं। अब मैं आपसे कहूं कि यार एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC बताइए, तो ABC क्या होगा जी? तो पूरी बड़ी ट्रायंगल की साइड AB होगी, पूरी बड़ी ट्रायंगल की साइड AC होगी, बीच वाला कौन थीटा हो गया। तो हाफ इंटू AB इंटू AC इंटू साइन थीटा। हाँ है ना। अगर मैं इनका रेशियो निकलवाना चाह रहा हूं आपसे मेरे भाइयों, तो साइन थीटा से साइन थीटा उड़ाओगे, हाफ से हाफ उड़ाओगे। क्लियर है जी? तो आप देखोगे क्या कि हमेशा ही AE इंटू AF का रेशियो AB इंटू AC होगा। मतलब इनके क्षेत्रफल का जो अनुपात होना है, यानी ट्रायंगल AEF और ट्रायंगल ABC के जो एरिया का रेशियो होना है वो बहुत आसान है। AE इंटू AF बराबर AB इंटू AC। कैसे सवाल आएगा समझिए। मान लीजिए मैंने आपको सवाल दे दिया ये कि भैया ये कोई ट्रायंगल है और ये कोई DE। ठीक है, ये कह दिया जी ये साइड 2 है तो ये 6 है, यहाँ से यहाँ तक की साइड ये 4 है तो ये 5 है, EC 5 है, AE 4 है, ये 2 है, ये 6 है। तो आपसे पूछ रहा है रेशियो बताइए एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE इज टू एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC। अब आप निकाल ही नहीं पाएंगे, कहाँ है कि ये पैरेलल दे ही नहीं रखी है। फिर तो जो अभी करा था वही कि भैया इस ट्रायंगल का एरिया ये गुना ये होगा। अगर एंगल कॉमन है दोनों में तो देखिए कंफ्यूज मत जाइएगा, इन दोनों ही त्रिभुजों में ये कोण कॉमन था इसलिए सेट बैठा, ताकि साइन थीटा से साइन थीटा कट गया। अगर ये एंगल बनता कॉमन फिर तो बनता ही नहीं, है ना। तो ये गुना ये बराबर पूरे में बड़ा गुना बड़ा। सही है। तो भैया यहाँ 2 चौक के 8 बना और पूरी साइड लेंगे तो 6 और 2 8, 5 और 4 9। तो भैया ये बन जाएगा 8 9 72। फिर से समझिएगा, छोटी का एरिया निकालेंगे तो इसको इससे गुना करेंगे, पूरी बड़ी त्रिभुज निकालेंगे तो इसको इससे गुना करेंगे। 8 9 72। अब 8 से 8 काट दो भैया, आंसर आ गया 1:8, 1:9। अब इसमें दुनिया भर के सवाल बन सकते हैं। आप कहें दुनिया भर के कैसे सवाल बन सकते हैं? अब वो आपसे ये पूछ सकता था कि व्हाट इज द एरिया ऑफ ADE इज टू एरिया ऑफ BCED। तो आपको ये देखना होगा कि यार इस पूरी त्रिभुज के एरिया अगर हमने 9 निकाला है तो छोटे वाले ट्रायंगल के एरिया 1 आया, यानी पूरी का एरिया 9 है, ये एरिया 1, तो ये कितना बचा 8। तो यानी इनका रेशियो आ जाएगा 1:8।
समझ रहे हैं भैया, रेशियो ही तो है, कोई बड़ी चीज थोड़ी है। बीपीटी वीपीटी पर ना जाओ, और ना इतनी पिटाई करेंगे कि बीपीटी भी भूल जाओगे। आइए जी, इतना आसान मत लेके चलिए चीज़ों को। जब प्रैक्टिस कराएंगे तो बताएंगे नहीं कि किस चीज़ का सवाल है, तब दिमाग तुम्हें दौड़ाना पड़ेगा। ये एक ट्रायंगल है बाबू, एबीसी, ठीक है भैया। ये 6 है, ये 8 है, बीडी निकालना है। कह रहा जी ये डी कोई पॉइंट है, ये कौन कह रहा है जी 60 डिग्री। अच्छा, अगर मैं इसमें एंगल बाइसेक्टर की लेंथ पूछूं आपसे तो निकाल दोगे? अगर मैं ये कह दूं कि यार ये एंगल बाइसेक्टर है, कोण समद्विभाजक है, तो इसकी लेंथ निकाल दोगे बीडी की? तो बिल्कुल निकाल दोगे। आप कहोगे जी फार्मूला सेट हो गया। ये तो कौन सा? अगल 2 गुना अगल बगल की साइड 6 गुना 8 बटे दोनों का जोड़ 8 6 14 गुना में कोस, पूरा कोण कितना है 90 डिग्री, तो 90 का आधा 45 डिग्री, है ना। अब देखो, दो चौका 8 2 7 14 4 2 8 48 का 47 डिग्री और नई रूट बटे 7। आंसर आंसर आ गया 48/7√2। हाँ है ना, ऐसे पढ़ा हूँ तो मैं, आएगा कुछ समझ। तो समझ गए भाई एंगल बाई सेक्टर तो। लेकिन मैं कह ही नहीं रहा तुमको के हट हट। मैं मेरे बच्चों तुमको ये कहिए नहीं रहा हूँ कि ये एंगल बाइसेक्टर है। हम बोल रहे हैं तुमको कि भैया हम यहाँ से कोनो लाइन खींचे, ई जो लाइन है, ई इस कोण को 60 डिग्री बना रहा है, इस कोण को 30 डिग्री बना रहा है। अब हम जानना चाह रहे हैं कि बीडी की लंबाई ज्ञात करें। अगर कोई मूर्ख हुआ ये 90 बनाने की सोच रहा है तो गलती मत कर दीजिएगा। 90 नहीं है कालीन भैया, ये 60 है, ये 30 है। बीडी की लेंथ बतानी, ना कोण समद्विभाजक है ना परपेंडिकुलर। बताइए करो भैया, जो कॉन्सेप्ट दिया अभी तुमको उसी से करना है। मिर्जापुर देख लिए भैया हमने। मिर्जापुर 2 तो बोरिंग है यार, मतलब मज़ा इतना आया नहीं जितना मिर्जापुर 1 में आया था। कालीन भैया को जिंदा रख लिए ताकि अगला सीजन फिर बना दे। ये जो वो आते हैं ना एडिशन के, बाहुबली 1 2 फलाना दिख रहा, ये इतने कामयाब नहीं होते। मैंने एक मूवी देखी तन्नू वेड्स मन्नू, बहुत मज़ेदार मूवी, गज़ब पसंद आई। उसके बाद आई तन्नू वेड्स मन्नू रिटर्न, वो उससे भी गज़ब। तो बहुत किस्मत की चीज़ें होती हैं जब पार्ट 2 अच्छा आता है। इतनी नाराजगी क्या हो रही है?
बड़े भैया आइए जी। देखिए यार, इसकी लेंथ अगर मैं L मान लूँ तो ये बताओ पूरी ट्रायंगल का एरिया तो निकल जाएगा। भाई पूरी ट्रायंगल में ये 90 डिग्री है ना, तो एरिया होता है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, तो बेस हो गया 8, हाइट हो गई 6, सीधा सीधा एरिया आ गया। इसमें तो लफड़ा ही नहीं है, साइन वाइन का लगाने की जरूरत नहीं थी, लगाना चाहो तो लगा भी सकते हो। अब आ जाओ जी इस वाली त्रिभुज। अगर इस त्रिभुज की बात करें तो फार्मूला लगेगा हाफ इंटू 6 इंटू एल। भाई अगल बगल की साइड है 6 और एल है, इंटू में साइन 60 डिग्री की वैल्यू √3/2। ऐसे इस वाली ट्रायंगल की बात करें तो हाफ इंटू एल इंटू 8, अगल बगल की साइड है, इंटू साइन 30 की वैल्यू 1/2। हाँ है ना। अब भैया पूरे में से 1/2 कॉमन ले लो। हाँ है ना। 8 गुना 6 आया, ठीक है। वरना एक चीज़ और भी कॉमन आ रही है, क्या? वरना 8 6 48 ही रहने दो, बाद में कॉमन देखेंगे। अब मैं L कॉमन ले लूँ भाई इस पूरे में से, है ना, और /2 कॉमन आ रहा है, तो आप देखोगे कि यहाँ L/2 कॉमन लेने के बाद यहाँ बचा 6√3 और यहाँ बचा जी 8। यही बना भाई। अब मेरे बच्चों चाहो तो यहाँ से भी 2 कॉमन ले सकते थे, या पूरे में से ऊपर भी 2 उड़ा सकते थे। कैसे? 2 चौक 8, 2 तिया 6 और 2 चौक 8 यहाँ उड़ा सकते थे, ठीक है जी। अब चाहो तो भैया बाद में भी एल से लेना पड़ेगा, तो 4 6 24, तो यहाँ से एल ही कॉमन ले लो, ठीक है, और /2 कॉमन ले लो, तो यहाँ आएगा 3√3 जमा में 4, ये वैल्यू है। क्लियर भैया? अब आगे की बात को सुनिए। 24 दूनी 48, तो एल की वैल्यू आएगी 48/3√3 और +4। ये मेरे बच्चे एल की वैल्यू आएगी जो हमसे पूछी हुई है, ठीक है जी। अगर इसमें कुछ कानूनबाजी लगाना चाहता है ऑप्शन के थ्रू तो लगा सकता है, अदरवाइज यही आपका आंसर होना है। किसी भैया को कोई दिक्कत है जी यहाँ तक? नहीं। बढ़े आगे। आइए एक सवाल और। एक ट्रायंगल है जी ABC, ये कोई लाइन है जी DE। अब DE एक लाइन है, सवाल में कह रहा भैया कि AD to BD ये रेशियो 1:2 है, AD BD का रेशियो 1:2 है और AEC का रेशियो 3:4 है। AE/EC का रेशियो 3:4 है। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE बटे एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC, इसका रेशियो पूछ रहे हैं क्या होगा। तो देखो मेरे बच्चों, AD BD का ये 1 है, ये 2 है, ये रेशियो 3 है, ये 4 है। अब पूछ रहा है जी पूरे सवाल की वैल्यू बताइए क्या होगी। तो करो दोस्तों। देखो यार, कह रहा है कि भैया ये 1x है तो ये 2x होगी, ये अगर 3y है तो ये 4y होगी, यही बात कह रहा है। हाँ है ना। अब आपको बताया कि यार ADE का एरिया हो जाएगा क्या? x इंटू 3y, और पूरी ट्रायंगल ABC का एरिया क्या हो जाएगा? x और 2x 3x, और ये 3 और 4 7। समझ रहे हो ना? पक्का? तो इसका हो जाएगा भाई पूरी का 3x और उधर 4 3 7y। यही तो रेशियो बताया था, अगल बगल की साइडों का मल्टीप्लिकेशन। अब 3 से भैया 3 कटा, x से x कटा, y से y कटा, तो उत्तर आ गया 1/7। ये मेरा आंसर हो गया। बोलो हाँ या ना? पक्का? चलिए मेरे दोस्तों, आज हम चीज़ों को उम्मीद है यहीं तक रखते हैं, बाकी कल करेंगे। आप इतनी चीज़ों को बढ़िया से पढ़ के आइए, क्योंकि अब रिक्वायरमेंट ज़्यादा होगी आपके पार्ट की, अदरवाइज़ दिक्कत में फंस जाएंगे आप भी और हम भी, अगर अब हम मेहनत नहीं करेंगे, क्योंकि अब ज्योमेट्री धीरे धीरे टाइट होना स्टार्ट हो जाएगी। क्लियर है? तो मुझे पूरी उम्मीद है कि आप मेहनत करेंगे, घर पे जाके पढ़ेंगे, एक एक चीज़ के नोट्स बनाएंगे, अपने हाथ से खुद से नोट्स बनाइए। अगर नहीं बनाएंगे तो मैं आपको फिर से रिपीट दिला रहा हूँ कि फंस जाओगे ज्योमेट्री में, मैं भी नहीं बचा पाऊंगा, क्योंकि ज्योमेट्री ऐसा पार्ट नहीं है कि एक बार ढिलाई करने के बाद मामला सुलटा लो। ज्योमेट्री ऐसा पार्ट है कि आपको लगातार काम करना पड़ेगा।
और अब धीरे 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 कॉन्सेप्ट बढ़ते जाएंगे बढ़ते जाएंगे बढ़ते जाएंगे और एक दिन आपको दबा देंगे। और मैं ये सच कह रहा हूं, इसलिए दबिए मत, कोशिश करिए कि इसके ऊपर इसका बाप बन के बैठ जाइए ज्योमेट्री के। कैसे? जो डेली हुआ उसको डेली तैयार करिए, खुद के नोट्स बनाइए, रोज उसको पढ़िए। पीछे वाले हिस्से को रोज पढ़िए। मतलब जैसे कल का नोट्स था, आज पढ़ने बैठेंगे तो 5 मिनट में पूरा नोट्स रिवाइज हो जाएगा। परसों बैठेंगे उसी नोट्स को रिवाइज करने, 4-5 मिनट में पूरा नोट्स रिवाइज हो जाएगा। कॉन्सेप्ट ही तो देखना था, क्या क्या कॉन्सेप्ट था। सरसरी आंखों से देखोगे, सरसरी आंखों से ही काम हो जाएगा। चलिए आज के लिए थैंक यू, बाय।